अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज आप देख रहे होंगे जी ये किस चीज़ की होने लगी है सेलिब्रेशन। एक मिनट पहले अपना गला साफ कर लूँ। प्यारी समझ गई। अच्छा, सेलिब्रेशन ये होने लगी थी कि हमारी थी जी अल्हम्दुलिल्लाह 3rd एनिवर्सरी। और एज़ यूजली जैसे कि मुझे हर दफ़ा जो है ना वो ख़ुद ही सरप्राइज़ प्लान करना पड़ता है, ख़ुद ही कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं जी सरप्राइज़ प्लान करी थी। तो अली को मैंने देना था सरप्राइज़। उनको तो नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, सब कुछ ये तो उन्हें पता था कि एनिवर्सरी है, लेकिन इस तरह उन्हें नहीं पता था कि मैंने उन्हें कोई सरप्राइज़ देना है सच ही कुछ भी। यहाँ पे अब लाइट्स वगैरह लगा दी, बलून्स वगैरह मैंने सब कुछ लगा लिया, लेकिन अभी बेडशीट वगैरह मैंने चेंज नहीं की थी, अभी ये चेंज करनी है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्साइटेड जो है ना वो मेरा बच्चा हो रहा था। अच्छा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और एंड तक देखिएगा। आगे जाके मैं आपको बताती हूँ कि आज मैंने अली के लिए क्या सरप्राइज़ प्लान किया है। पे अभी मैंने लाइट्स वगैरह ऑफ की हुई हैं, तो मैं फिर आपको पूरी डेकोरेशन एक दफ़ा दिखाऊंगी। यहाँ पे लाइट्स लगा दी थी सारी, बलून्स वगैरह बहुत मुश्किल से उसके साथ ऊपर हमने चिपका दी ये सारा, और यहाँ पे रेडी हो गया। अच्छा, लाइट मैंने इसलिए ऑफ़ कर दी थी ना कि बेडरूम में हमारे जो है ना वो बेड के बिल्कुल ऊपर लाइट लगी हुई है, तो उससे जो है ना वो फिर पिक्चर अच्छी नहीं आती वीडियो। अब यहाँ पे मैंने ये वाला ड्रेस अपना निकाल कर रखा। यहाँ पे अभी कुछ खास रेडी नहीं किया। यहाँ पे मैंने सोचा था यार छोटा सा कैंडल लाइट डिनर ही कर लेते हैं। यहाँ पे एक स्पीकर भी ला के मैंने रख दिया। यहाँ पे मैं लाइट्स लगा के आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छा रूम लग रहा है मेरा। And now here you can see so elegant, so beautiful, just looking like a wow. एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। Seriously, just looking like a wow. कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इतने कम टाइम में मैं इतना अच्छा मतलब कुछ ना कुछ कर लूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम टाइम में अली को भी नहीं पता चला कि मैंने उनके लिए क्या सरप्राइज़ प्लान किया, लेकिन मैंने रेडी कर लिया। खैर साथ मैंने कज़न्स को भी लगाया था कि मुश्किल से उनको डांट के, वरना आपको पता है लड़के तो बिल्कुल भी हाथ नहीं आते ना बात सुन रहे होते हैं। ज़बरदस्ती उनको भी साथ लगवाया। मैंने कहा यार बस थोड़ी सी हेल्प करवा दो मेरी। तो ये है कि उन्होंने साथ मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करवा दी। यहाँ पे ना हमारे मतलब ऊपर वाले पोर्शन में एक मसला ये भी है कि यहाँ पे रूम्स जो है ना वो थोड़े छोटे हैं साइज़ में। तो यहाँ पे बस एक बेड ही पड़ा हुआ है और ड्रेसिंग ही पड़ा हुआ है, मतलब उसके अलावा इस रूम में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। खैर ड्रेसिंग को भी मैंने इस तरह से साफ़ सुथरा कर दिया जैसे मेरे पास कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि शाज़ैन की वजह से आपको पता है जब बच्चे हो जाएं तो फिर वो हर चीज़ में उन्होंने जो है ना वो छेड़खानी करनी होती है। तो उस वजह से ड्रेसिंग भी बिल्कुल कमरे में ना साइड टेबल पर कोई चीज़ रखी हुई है या कुछ। अभी यहाँ पर मैंने जी कैंडल लाइट डिनर के लिए सारी चीज़ें रख दी। इतना ज़्यादा नहीं बनाया क्योंकि ऑलरेडी अलीसा बाहर से खा के आ गए थे। मैंने लेट नाइट सेलिब्रेशन करनी थी तो उसके लिए फिर मैंने रशियन सैलेड बनाया और साथ चिकन कढ़ाई बनाई जो अली को बहुत पसंद है। वैसे मैं वाइट कढ़ाई बनाती हूँ लेकिन चिकन कढ़ाई उन्हें पसंद है, और साथ बिरयानी वगैरह। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी बिल्कुल, और अली तो दूसरे कमरे में थे। उन्हें मैंने कहा कि आपने बिल्कुल भी कमरे में नहीं आना जब तक मैं आपको ना खाऊँ, क्योंकि वो शाज़ैन को सुनाने लगे। मैंने कहा चलो आप उसको सुला दो तो फिर आराम से सेलिब्रेट करेंगे, तो अभी आपने नहीं आना। ये वाला ड्रेस मुझे जो मेरी मदर इन लॉ है मतलब मामा है उन्होंने दिया था शादी पे। तो बस ये मैंने एक दफ़ा तब पहना था और फिर मैंने कहा चलो ये आज मैच कर रहे हैं तो इसको जो है ना वही पहन लेती हूँ। अब यहाँ पे ये खाना वगैरह हर चीज़ मैंने रेडी करके रख दी थी, और उसके बाद जी मैं अब अली को बुलाऊँगी। आ जाओ, हैप्पी एनिवर्सरी। यहाँ भी देखो ना, कैसा लगे? पे जी केक शेक तो हो गया कट, और उसके बाद मुझे तो बहुत शदीद भूख लगी हुई थी क्योंकि मैंने दिन को खाना नहीं खाया था, सुबह नाश्ता किया था। मैंने कहा चलो रात को अब एक ही दफ़ा खाना खाऊंगी। अब यहाँ पिक्चर्स वीडियोस भी ली साथ, और फिर हम दोनों ने बैठ के खाना खाया और बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। अल्हम्दुलिल्लाह 3rd एनिवर्सरी भी गुजर गई। टाइम का तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता टाइम कैसा गुजरा है, लेकिन शुक्र है अल्लाह पाक का बहुत अच्छा गुजरा है। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में बहुत खुश रखे।
तो के लिहाज से ना मतलब एनिवर्सरी में ये बहुत बेस्ट आइडिया था। बहुत सिंपल सा था लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था, और इतना ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव भी, इतना ज़्यादा मेरा ख़र्चा भी नहीं लगा। थोड़े से ही जो है ना वो पैसों में इतनी सारी अच्छी डेकोरेशन भी हो गई, खाना भी रेडी हो गया और हम दोनों खुश भी हो गए। अब यहाँ पे जी हो गई सेलिब्रेशन हमारी ख़त्म। वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद जी अब हम अली ने खाना शाना खा लिया, और वो तो खैर वॉक करने लग गए थे क्योंकि उन्होंने शाम को भी खाना खाया था, तो वो कहते हैं ये तो आज ओवर ईटिंग हो गई है। मैं अभी खाना खा रही थी, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने सारी जो है ना वो ट्राई की क्योंकि मुझे तो शदीद भूख लगी हुई थी, इसलिए मैंने खाना अच्छे से खाया। अब यहाँ पे अली साहब वॉक कर रहे हैं, और फिर वॉक करने के बाद फरमाइश आ गई जी, अच्छा मुझे याद ही नहीं रहा था कोल्ड ड्रिंक वाला, वो तो खैर मिस ही हो गई। तो फिर इस वजह से मैंने फिर उठ के कहवा बनाया। अब यहाँ पे साथ वही फिर हाउस वाइफ वाली रूटीन शुरू हो गई। साथ ही मैंने सारी चीज़ें सेलिब्रेशन के बाद चीज़ें समेटी, क्योंकि मुझे जो है ना बस बहुत गुस्सा आता है कि गंद नहीं होना चाहिए, उसी वक्त साथ साथ काम ख़त्म करो। अब यहाँ पे साथ साथ मैंने अपने सारे काम ख़त्म किए। उसी वक्त रात को लेट नाइट मैंने बर्तन धोए, साफ़ करके हर चीज़ ओके करके रखी, और उसके बाद बस अली के लिए कहवा बनाया, अली को कहवा दिया, और बस उसके बाद बहुत टाइम हो गया था और सुबह फिर जल्दी उठना था, तो इसलिए मैं सो गई।